गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पवन पांचाल, गवर्नमेंट टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, संख्यांकन की भारतीय पद्धति, संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति व अल्पविरामों का प्रयोग करना। कहाँ पर हम अल्पविरामों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं सबसे पहले बात, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी एक अंक की संख्याएं हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 9 भी एक अंक की है। 10, लेकिन 10 जो है वहां पर 2 अंक आ गए हैं। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 20, 90, 91, 92, 93 और 99, इसमें 2 अंक आ गए हैं। लेकिन 99 से जो बड़ी संख्या होगी वो है 100। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि 100 में 3 अंक आ गए हैं। अब हम आपसे ये कहें कि 99 में 2 अंकों में इससे बड़ी कोई संख्या है? नहीं है। इससे बड़ी है तो वो 3 अंकों की है। इसी तरह 100 से लेके चलें तो 200, 300, 900, 999 जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद की जो संख्या होगी वो होगी 1000, जो कि 4 अंकों की है। कितने अंकों की है? 4 अंकों की। लेकिन 4 अंकों की मैं आपसे बात करूंगी सबसे इससे छोटी कोई संख्या है? 1000 से पहले कोई है तो 999, लेकिन वो कितने के अंक है? 3 अंकों की। तो हमारी बात निकल के यहाँ से क्या आती है कि यदि हमें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो वो 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो वो 99 है, 3 अंक की सबसे बड़ी है तो 999, 4 अंक की बात करें तो वो होगी 9999। इसी तरह अब सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 2 अंकों में क्या होती है? 10, 3 अंकों में क्या होती है? 100, 4 अंकों में 1000, 5 अंकों में क्या होगी? 10,000 और 6 अंकों में क्या होगी? 1,00,000। इसी तरह हमने सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सीख ली। इसके बाद बात आती है संख्यांकन। संख्या मतलब कि संख्याओं को लिखने का भारतीय तरीका, भारतीय पद्धति वो क्या होती है हम सीख चुके हैं। सबसे पहले आता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमारे संख्यांकन की भारतीय पद्धति है। इसके अनुसार हम संख्याओं को लिखते हैं, जैसे 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ये 5 जो है वो करोड़ का है, 5 करोड़ 2 लाख के हैं, 67,12,348। तो ये संख्या हमने लिख दी है। अब बात आती है अल्प विरामों का प्रयोग करना। कैसे करें? देखो यदि इस संख्या को मैं डायरेक्ट पढ़ूं थोड़ी पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो क्यों ना हम इसमें कॉमे लगा देते हैं, अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं। अल्प विरामों का प्रयोग भारतीय संख्या पद्धति में कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा आ जाता है, 1000, 10,000 के बाद कॉमा आ जाता है, लाख, 10 लाख के बाद कॉमा आ जाता है, करोड़, 10 करोड़ के बाद कॉमा आ जाता है। इस तरह हम अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में। अब दूसरी बात आती है संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं इनको देखो। जिसे हम इकाई बोलते हैं उसे वंश बोलते हैं, जिसे दहाई बोलते हैं उसे टेंस कहते हैं, सैकड़े को हम 100 कहते हैं, 1000 को 1000 बोलते हैं, 10,000 को हम 10,000 बोलते हैं, लाख को हम 100,000 बोलते हैं, 10 लाख को हम मिलियन बोलते हैं, करोड़ को हम 10 मिलियन बोलते हैं, 10 करोड़ को हम 100 मिलियन बोलते हैं। इसके बाद की संख्या जो होती है बिलियंस में आ जाती है, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये हमारी संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। जैसे हम एक बार कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम 529 मिलियन। ये जो संख्या है वो मिलियंस की है। वो किसकी है? हमारी मिलियंस की। 529 मिलियंस। ये संख्या जो है वो हमारी थाउजेंड्स की है। 876,000, 876,000,
529 मिलियन 876,000 और 543। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हो गया। संख्या कैसे लिखनी है, कैसे बोलना है, दोबारा सुने ध्यान से। ये हमारे तीनों अंक मिलियंस के हैं, इसको बोलेंगे 529 मिलियन 876,543। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गई। दूसरी बात आती है अल्प विरामों का प्रयोग करना। हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 1 2। अब देखो, मैं इस संख्या को भारतीय पद्धति के अनुसार अल्प विरामों का प्रयोग करना सीखेंगे हम। तो अल्प विरामों का प्रयोग भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा आ जाता है ऐसे, 1000 10,000 के बाद कॉमा आ जाता है, ये आ गया। लाख 10 लाख के बाद कॉमा आ जाता है, ये आ गया। और करोड़ 10 करोड़ के बाद भी कॉमा आ जाता है। ये हमने भारतीय पद्धति के अनुसार कॉमा का प्रयोग किया। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार अल्प विरामों का प्रयोग करना सीखेंगे। उसमें भी क्या होता है, पहले इकाई, दहाई और ये सैकड़ा के बाद कॉमा, वंस, टेंस, 100, फिर होता है उसमें 1000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा आता है, फिर होता है मिलियंस, 10 मिलियन और 100 मिलियन के बाद कॉमा आ जाएगा, यहां कॉमा आएगा। और भी कुछ संख्या होती तो वो बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन के बाद कॉमा आ जाता। इसमें ये कहलाते हैं हमारे हजार, ये कहलाते हैं हमारे मिलियन। तो इस तरह अल्प विरामों का प्रयोग करना सीख लिया है। आप एक्सरसाइज 1.1 के जो सवाल हैं, सवाल नंबर 3 और 4, उनमें आप अल्प विरामों का प्रयोग करना है वो कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 का एक पहला सवाल है वो कराता हूं। उसमें क्या है कि 1 लाख बराबर खालिस्तान 10,000। 1 लाख, 1 लाख कितना होता हमारा? ये रहा 1 लाख, ये रहा 1 लाख। अब देखो, 1 लाख यहां होता तो 1,000 होता है, यहां ये हो गया हमारा 10,000 और यहां हो गया हमारे 100,000। ये हमारे कितने हो गए? 100,000। और 100,000 में कितने 10-10 की गड्डी बनेंगी? आपको पता है 10-10 की गड्डी बनती है उसमें 10। तो 1 लाख को हम 10,000 कह सकते हैं, या 1 लाख में हम कह सकते हैं कि 100,000 होते हैं। कितने होते हैं? 1 लाख में 100,000 होते हैं। और 100 के अंदर 10 की 10 गड्डी होती है, इसलिए 10,000 हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।